जब गुनहगार गुनाह को कर लेता है तो उसे छिपाने की तमाम सारी कोशिशें करता है, लेकिन ये सच है कि जब गुनाह करने के बाद इंसान गुनाह कर लेता है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा सबूत छोड़ जाता है जिसके सहारे पुलिस उस गुनहगार तक पहुंच जाती है और उसके किए हुए की सज़ा उसे ज़रूर मिलती है। जी हाँ साथियों, इस घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक पति अपने ही पत्नी की अपने दोस्तों के द्वारा उसका बलात्कार करवा देता है और इसके बाद जो खूनी खेल होता है, यह सुनकर पुलिस के और जो समाज के तमाम लोग हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। जी हाँ साथियों, आइए कहानी को विस्तार से जानते हैं और सुनते हैं। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं सामाजिक घटनाएं। जी हाँ साथियों, यह घटना उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले की है, जहां पर सुबह सुबह का समय होता है। नेशनल हाईवे के किनारे एक डेड बॉडी पड़ी होती है, तो कुछ लोग पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस मौके पे पहुंचती है और लोगों से पूछताछ करती है। इस डेड बॉडी को कोई पहचान रहा है तो सभी लोग वहां पे इनकार कर देते हैं और कोई उस बॉडी को पहचान नहीं पाता है। इसके बाद पुलिस लोगों से तमाम पूछताछ करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद पुलिस उसको थाने ले जाती है और उसका पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज देती है। इसके बाद दोस्तों, उस घटना को पता लगाने की कोशिश तमाम करती है पुलिस अपने तरीके से, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती है। समय बीतता जाता है। जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। इसके बाद उस रिपोर्ट को देखकर पुलिस परेशान हैरान हो जाती है। उसमें यह रिपोर्ट आया था कि उस महिला के साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि कई लोग मिलके उस महिला का बलात्कार करते हैं। इसके बाद उसको गोली मार के उसकी हत्या कर देते हैं। जी हाँ साथियों, इसके बाद पुलिस इस घटना को जानने के लिए, इस घटना को उजागर करने के लिए तमाम कोशिशें करती है। चूँकि पुलिस को इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था, इसके लिए उसके लिए पुलिस को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना था। लेकिन दोस्तों, समय बीतता गया। पुलिस को एक फ़ोन आता है और एक शख्स सामने से कहता है, जो कौशाम्बी में आपको लाश मिली थी, डेड बॉडी मिली थी, उस डेड बॉडी यानी उस लड़की का नाम हीना है। पुलिस को इस फ़ोन के बाद पुलिस अपने तरीके से अब जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पुलिस हीना नाम से फेसबुक अकाउंट चेक करती है, तो उसमें उस डेड बॉडी के फ़ोटो से उस हीना नाम के अकाउंट को जब मिलाती है तो उसका फ़ोटो उस फ़ोटो से मिलता है। इसके बाद पुलिस उस माध्यम से उसका डिटेल निकाल लेती है और जब उसका डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि हीना इलाहाबाद के मीरापुर की रहने वाली है। पुलिस इसके बाद जब उसके घर पहुंचती है, पता लगाते हुए वहां पहुंचती है, तो लोगों से पूछताछ करती है और फ़ोटो को दिखाती है, तो एक शख्स उस फ़ोटो को पहचान लेता है और कहता है कि हाँ, यही हीना है। यह अभी कुछ दिन पहले हमारे मकान में रहते थे और अब यह यहाँ से चले गए हैं कहीं अन्यत्र रहने, और यह पता नहीं है कि वह कहाँ हैं इस समय। इसके बाद पुलिस को और कुछ वह शख्स बताता है कि वह एक हुक्का बार में काम करती थी जो इलाहाबाद के सिविल लाइन के में स्थित है। पुलिस अब उस हुक्का बार में जाती है और वहाँ के जो मालकिन होती है उससे पूछताछ करती है। तो जो उस हुक्का बार की मालकिन होती है पुलिस को बताती है कि हीना काफ़ी खुशमिजाज किस्म की लड़की थी और उसको मौज मस्ती करना काफ़ी पसंद था और हमारे बार में तमाम बड़े घराने के लड़के आते हैं जाते हैं और लोगों से दोस्ती करना उसका हॉबी था। वह बार की मालकिन बताती है कि हीना एक अदनान खान नामक शख्स से शादी की थी जिसका इलाहाबाद में ही शाहगंज इलाके में घर है। पुलिस अब उस बताए हुए एड्रेस पे उस अदनान खान के घर पहुंचती है, तो वहां जाती है जब पुलिस, तो वो अदनान खान वहां पे नहीं था और पता चलता है कि वह मुंबई रवाना हो गया था। पुलिस को जब यह पता चलता है कि वह मुंबई रवाना हो गया है तो पुलिस की शक और बढ़ जाती है और पुलिस और सारी
जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। इसके बाद पुलिस उसका लोकेशन निकाल के मुंबई पहुंचने की कोशिश करती है। पुलिस मुंबई जाती है लेकिन वहां पे वह नहीं मिलता है और पुलिस खाली हाथ वापस आ जाती है। इसके बाद समय बीतता गया, पुलिस उसके फिराक में लगी थी और मुखबिरों के माध्यम से पुलिस को एक दिन पता चलता है कि वह किसी मज़ार पे घूम रहा है कुछ लोगों के साथ। पुलिस जब उस मज़ार पे पहुंचती है तो पुलिस को देखकर वे तीनों लोग भागने लगते हैं और पुलिस दौड़ाकर एक शख्स को पकड़ लेती है। इसके बाद वह शख्स कौन होता है, वह शख्स कोई और नहीं बल्कि वह अदनान खान ही होता है। जब पुलिस उसे पकड़ के थाने लाती है और उससे जब पूछना शुरू कर देती है तो वह बताता है कि हमारी और हिना की दोस्ती फेसबुक अकाउंट के ज़रिए हुई थी। हिना एक बार में काम करती थी और उसने जब मुझे अपना एड्रेस पता दिया तो मैं उस बार में आना जाना शुरू कर दिया। जब मेरी और उसकी पहली मुलाकात हुई थी तो हिना की खूबसूरती देख के मैं दीवाना हो गया था और उससे मिलना जुलना शुरू हो गया और मैं धीरे धीरे उससे दोस्ती मेरी काफ़ी बढ़ गई और एक दूसरे को धीरे धीरे प्यार करने लगे और कुछ समय बीता तो हम दोनों शादी करने का फैसला कर लिए। लेकिन मेरे घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। धीरे धीरे समय बीता और हम ज़बरदस्ती अपने घर वालों के खिलाफ हिना से शादी कर लिए। जब घर वाले इस शादी से राज़ी नहीं थे तो हमने एक किराए पे मकान लेके हिना के साथ रहना शुरू कर दिया। इसके बाद भी हिना बार में काम किया करती थी और मैंने कई बार उसको समझाया, रोका कि अब बार में जाना छोड़ दो, लेकिन हिना नहीं मानी और धीरे धीरे समय बीतता गया। हमारे उसके बीच आपसी तालमेल खराब होते चले गए। एक दिन समय ऐसा आता है कि वह हमें छोड़ के अपने मायके चली जाती है और धीरे धीरे मेरा और उसकी दूरियां बढ़ जाती है। हिना अपने दोस्तों के साथ बार में आना जाना और उनके साथ रात बिताना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना जारी रखती है और मैं भी धीरे धीरे दूरियां जब बढ़ जाती है तो एक लड़की से मैं दूसरी शादी कर लेता हूं। जब यह बात हिना को पता चलती है कि अदनान दूसरी शादी कर लेता है तो वह पुलिस में आके रिपोर्ट दर्ज कराती है। इसके बाद पुलिस जब उसे परेशान करने लगती है तो वह हिना के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और उसे किसी तरीके से अपने बहकावे में लेके उसको जो एफआईआर की रहती है उसको वापस ले लेता है। इसके बाद वह समय बीतता गया, एक दूसरे से दोनों दूर रहने लगे। एक दिन की बात है, 4 जुलाई को अदनान अपनी पत्नी हिना को फ़ोन करता है और उसे बुलाता है कि चलो डिनर पे चलना है। वह आती है और गाड़ी में बैठती है। गाड़ी में उसके साथ 2 दोस्त और थे, विक्की और खालिद। दोनों दोस्त और अदनान और उसकी बीबी हिना, चारों लोग मिल के गाड़ी में बैठ के चल देते हैं कानपुर हाईवे पे और कौशाम्बी के तरफ निकल जाते हैं। वह होटल में जाते हैं और खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वहाँ से फिर वापस घर के लिए चल देते हैं। जैसे ही जब वह घर के लिए चलते हैं वापस और रास्ते में वह अदनान अपनी पत्नी हिना से वह शारीरिक संबंध बनाने की बात कहता है, लेकिन हिना इससे ऐतराज़ करती है और मना कर देती है। इससे गुस्सा होकर अदनान उसको मारना पीटना चालू कर देता है और जोर ज़बरदस्ती करता है और उसी गाड़ी के अंदर उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने लगता है। कुछ देर बाद वह जब उसकी भूख शांत हो जाती है तो वह अपने दोस्तों को भी इशारा करता है और कहता है कि तुम दोनों भी इसके साथ संबंध बनाओ और दोनों दोस्त उसके साथ संबंध बनाते हैं और इसके बाद अदनान अपनी बंदूक से, अपनी जो उसके पास पिस्टल होती है उससे उसके सर पे गोली मार देता है और उसकी हत्या कर देता है। लेकिन उसको शंका थी कि अभी वे जीवित है। उसके बाद चाकू निकाल के उस गोली वाले घाव पे घुमा देता है ताकि वह मर जाए और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है और उसे रास्ते पे ही उस हाईवे पे फेंक के वे सभी चले आते हैं और उसकी पहचान छिपाने के लिए उसका पर्स और मोबाइल सभी ले लेते हैं ताकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट ना बचे और इसकी शिनाख्त ना हो सके। इसके बाद सभी घर वापस आ जाते हैं। यह सब सुन के पुलिस हैरान परेशान हो जाती है और उन दोषियों को पुलिस जेल के अंदर डाल देती है और उनके किए हुए गुनाहों के
अनुसार उन्हें सज़ा भी मिलती है। दोस्तों, इस तरीके की समाज में जो घटनाएं होती हैं, आप कोई भी रिश्ता बनाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। किसी से संबंध स्थापित करने से पहले बहुत सारी बातों को सोचना समझना चाहिए। किसी से दोस्ती करने से पहले बहुत कुछ सोच लेना चाहिए, तभी उसके साथ दोस्ती करें, शादी करें या तमाम जो भी सामाजिक संबंध है उसको स्थापित करें। नहीं तो समाज में बहुत तरीके के लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिससे कि एक भोला भाला जीवन किसी का यूं ही बर्बाद हो जाता है। जी हाँ साथियों, इस घटना का सुनाने का मात्र एक मकसद यही है कि समाज को सीख पहुंचाना, ताकि आप ऐसी घटनाओं से कुछ सीख लें और आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। जी हाँ साथियों, इसी कहानी के साथ होंगे अलविदा, फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।